हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं राजकीय पॉलिटेक्निक कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024। जी हाँ दोस्तों, ये अभी 2025 में जो है कंडक्ट हुई है, हाल ही का पेपर है। तो 150 नंबर की जो है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर क्या पूछी गई है, हिंदी पूछी गई है। 150 नंबर के यहाँ पर आपको हिंदी देखने को मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनका पेपर है हिंदी का पॉलिटेक्निक में, तो एक बार आप इस पेपर को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सिलेबस सेम है जैसा आपका सिलेबस है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो ये इस प्रकार से इसका पेपर आया था, 2 घंटे का था और 150 नंबर का था मैक्सिमम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, है ना। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है, तो ये क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अध्यात्म शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कैसा है अध्यात्म। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, कल परसों 2 पेपर हमने किया था, तो 2 बार जो है आ चुका है ना, अधिधन आत्म। यूकेपीएससी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ, तो शब्द के पहले कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। अगला है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, तो बताइए प्रत्यक्ष शब्द कैसे टूटता है। प्रश्न नंबर 4, तो प्रति धन अक्ष, है ना, कौन सा उपसर्ग होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वासुदेव शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो वासुदेव, तो कौन सा है दोस्तों, वो लास्ट में अ प्रत्यय है ना, वासु दे व प्लस अ, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, इनमें से आ प्रत्यय जोड़ने से लिंग परिवर्तन हुआ है ना। तो जैसे ये कांत है ना, जैसे आप इसमें प्लस आ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, कांता। कांता क्या आपका फीमेल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि शब्द में उपसर्ग है, प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि में आपको पता है प्रति और ध्वनि, बस सिंपल सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। अगला प्रश्न है, बेईमान शब्द में बे उपसर्ग है, तो कौन किस भाषा का, हिंदी का है, फारसी, संस्कृत का या अंग्रेजी का। तो ये जो उपसर्ग है ये भी आपने देखने हैं कि कौन सा उपसर्ग किसका है। जैसे संस्कृत की बात करें तो कितने हैं, 20 है, हिंदी की बात करें तो कितने हैं, 10 है। इस प्रकार से आपको सभी जो है देखने हैं किस भाषा के हैं। अगला है बेईमान, तो बताइए इसमें किस भाषा का है, फारसी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 8 का, इसका है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, तो फारसी भाषा का यह उपसर्ग है। अगला है, कौरव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बताइए प्रत्यय बताना आपको, कौरव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो सीताराम शब्द में समास है, सीताराम आपको पता है वे किस समास में आता है, जिसमें जैसे सीताराम, राम लक्ष्मण, और बीच में क्या आता है, स्लैश, तो ये आता है आपका किसमें, द्वंद्व समास, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए। द्विगु समास में आप सभी को पता है क्या आती है, संख्या, मतलब शब्द से पहले आपको ऐसा शब्द दिखेगा जो संख्या का बोध कराता है। तत्पुरुष समास आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, जिसमें आपके क्या आते हैं, कारक आते हैं। और अव्ययीभाव समास को आपको पता है, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, इसके मतलब जो है शब्द के प्रथम में क्या लगता है, अनु या आ होगा या यथा, इस प्रकार से आप इसको पहचानते हैं ना, यथा, ये इसकी पहचान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, इसका राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी। दोनों पद प्रधान मतलब जैसे सीताराम, तो सीता भी क्या है, प्रधान है, राम भी क्या है, प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए, सिंधु धन उर्मी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 12 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपको जब संधि विच्छेद करनी होती है तो सबसे पहले ये देखा करो कि मात्रा कौन सी है। तो सिंधु में यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी कौन सा आएगा, टूटेगा किसमें, सिंधु। तो सिंधु कैसे लिखते हैं, छोटी, है ना। आप यहाँ बड़े ऊ की मात्रा नहीं कर सकते। प्लस उर्मी आप कैसा करना है, बड़ा ऊ। क्यों बड़ा ऊ की मात्रा आपने यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर क्यों लगानी है बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि जो शब्द है आपका उसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर दी गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में संधि है, तो सदा धन एव,
आपको पता है डबल मात्रा है, ऊपर क्या है डबल मात्रा है, तो ये किस में आती है आपकी 13 का। इसका राइट आंसर आप क्या होगा वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद है। वाक जाल है ना, आपने जब पढ़ा होगा व्यंजन संधि, तो जब वाक जब क टूटता है, ये क किस में बदल जाता है गौ में, है ना, जब संधि विच्छेद होता है, तो कौन सा होगा इसका वाक और जाल। तो 14 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न शब्द में यण संधि का उदाहरण है। यण, तो यण संधि का क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है आपका यद्यपि। पावक में कौन सी है अयादि संधि है, और सदैव में आपको पता है कौन सी है वृद्धि संधि है। इसको आपको बताना है रमेश में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट में जरूर करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है जिस समास में पूर्व पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए 16 का, तो उसे क्या कहते हैं अव्ययीभाव समास, है ना। पूर्व पद जिसमें प्रधान रहता है उसे अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या रहते हैं अप्रधान। इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है खीर शब्द का तत्सम शब्द है। बताइए खीर का क्या होगा आपका खार, क्षीर, दूध या क्षीर। 17 का, तो क्षीर है ना, इस प्रकार से ये नहीं हो जाएगा, इसका तत्सम रूप ये है, ये वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है किस शब्द का पर्याय असंगत है। तो बताना है, तो आवाज ध्वनि ठीक है, आश्रम मठ ये भी सही है, आहार भोजन ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा जो है गलत है आशय ठिकाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि शब्द आपने कितनी बार देखा, जितने बार भी एग्जाम में देखा अग्नि शब्द, कम से कम हर एग्जाम में जो है अग्नि शब्द पूछा गया है। तो अग्नि के जितने भी पर्यायवाची शब्द है एक तरफ से आपको क्या करना है सबसे फ्रंट में लिखने हैं। 19 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये इसका नहीं है। इसका पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो बस आपको जो है इसके सारे याद करने हैं। अगला है कौन सा शब्द प्रभात का पर्यायवाची नहीं है। प्रभात बताइए बिहान, भोर, बिनसार, दुहंत। जो प्रभात होता है दोस्तों क्या होता है मॉर्निंग का टाइम होता है, तो भोर भी मॉर्निंग के टाइम को कहते हैं। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और बिनसार भी कहते हैं, बिहान भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी दुहंत ये इसका गलत है ना। अगला है प्रश्न नंबर 21 है कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ मतलब क्या होते हैं बादल। तो घन भी बादल होता है, गगनमन घन होता है, नीरद होता है, अम्बुद होता है, तो गगनमन क्या होता है दोस्तों आकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हंस, हिमकर, तमसा, पिशुन। बताइए 22 का, तो क्या है हंस। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है हंस। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 23 है कि शोभा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए शोभा समग्र, लालिल्य, श्री या कांति। 23 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कामदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो मदन, मार, मनोज, मृगध, कामदेव। 24 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रशंसा शब्द का विलोम है। प्रशंसा मतलब किसी की आप प्रशंसा करते हो तो क्या होगा उसका उल्टा निंदा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 25 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा, अनावृष्टि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनावृष्टि। अगला है अनुलोम शब्द का विलोम क्या है। तो अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुलोम का क्या हो जाएगा आपका प्रतिलोम। और आयात शब्द का विलोम है। बताइए आयात का क्या होगा आयात का निर्यात, आयात का निर्यात, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। बताइए मृत्य का अमर, है ना, मृत्यु का क्या होता है अमर होता है, बिल्कुल सही है। आदान का प्रदान होता है, सही है। लभ्य का सुलभ्य होता है, अथ का इति। तो बताइए कौन सा है, तो लभ्य, है ना, इसका राइट आंसर है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि अथ का इति होता है। कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लभ्य का सुलभ्य नहीं होता। अगला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम शब्द है। उपकार, सत्कार, परोपकार या दुत्कार। तो उपकार क्या हो जाएगा आपका अपकार। 30 का राइट आंसर है ए। इनमें से कृपण शब्द का विलोम है। कृपण, कृपण
दाता, कंजूस या उदर। 31 का क्या होगा आपका, बताइए। कृपण जो होता है दोस्तों, कृपण किसके लिए बोलते हैं, कृपण जो कंजूस हो, है ना, जो कंजूसी करता हो किसी भी चीज़ के लिए, उसे क्या कहते हैं, कृपण। अर्थात जो कम खर्च करता हो, कंजूस हो बिल्कुल। तो कृपण का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दाता, मतलब देने वाला। अगला प्रश्न है, अनिल अनल शब्द का सही युग्म है। तो देखिए दोस्तों, एक अनिल का अर्थ क्या होता है आपका, अग्नि होता है, और एक अनल का अर्थ क्या होता है आपका, 32 का क्या हो जाएगा आपका, वायु। क्या है 32 का आपका क्या है, राइट आंसर। 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। एक अनिल का अर्थ क्या होता है आपका, वायु, और अनल का अर्थ क्या होता है, अग्नि। इसका राइट आंसर है। लक्ष्य, लक्ष्य शब्द का सही अर्थ है, तो ये आप नोट कर लेना, ये वाले शब्द, लक्ष्य, लक्ष्य। तो इसका बताना आपको, 33 का क्या है, बताइए। लक्ष्य का होता है निशाना, है ना, और लक्ष्य का होता है लाख। ऑप्शन नंबर, लक्ष्य तत्सम शब्द है, लाख क्या है इसका तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत है। बंदर के है हरि, शाखामृग, ब्राह्मण, द्विज, विप्र, वन का है कांतावर, अटवी, और मित्र का है अली नंदन। तो 34 का आपका क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, मित्र का ये नहीं है। तो मित्र के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं आप नोट कर लेना, बाकी आप सारे इनको भी नोट कर लेना। जैसे बंदर की क्या है, हरि, शाखामृग है, वन को कांतावर, अटवी बोलते हैं, और ब्राह्मण की क्या है, द्विज, और विप्र, ये भी नोट कर लेना। मित्र के आप जरूर नोट कर लेना। अगला है, अभिराम, अविराम शब्द का सही अर्थ है, बताइए। 35। तो क्या है दोस्तों, एक अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है निरंतर, ऑप्शन नंबर डी। अगम, आगम शब्द का सही अर्थ है 36। 36 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगम मतलब दुर्लभ, और आगम मतलब शास्त्र। अगला है 37 है, अनेकार्थक शब्द मुद्रा के अर्थ है, बताइए। मुद्रा, सहयोगी, परोपकारी, सिक्का, अंगूठी, मृत्यु, मरण, या प्रवृत्ति, निवृत्ति। तो 37 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। आपको पता है मुद्रा, मुद्रा क्या है, अंगूठी को भी बोलते हैं, और मुद्रा क्या होता है, कॉइन्स भी होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। अनेकार्थक शब्द, ताम्ररस का इनमें से अर्थ नहीं है। ताम्ररस, शराब, सोना, तांबा, धतूरा, ताम्ररस। 38 का क्या हो जाएगा आपका, 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शराब, है ना। बाकी सोना है, तांबा है, धतूरा है, ये क्या है दोस्तों आपका ताम्ररस के अर्थ है। अगला प्रश्न है 39 का है आपका, अनेकार्थक शब्द अरुण का इनमें से अर्थ है, बताइए। केसर, गरुड़, कपोत, किरण। 39 को आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, केसर। अनेकार्थक शब्द योग के अर्थ हैं, माल, पूंजी, ध्यान, मेल, शोभा, केसर, योगी, सन्यासी। 40 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योग की क्या है, ध्यान और मेल। योग का मतलब जोड़ना भी होता है, और योग का मतलब क्या होता है, ध्यान भी होता है। और वर के अर्थ हैं, बताइए। वर किसे किसे कहते हैं, वर का मतलब होता है, एक वर का मतलब रहता है दूल्हा, और एक वर का मतलब क्या रहता है, इनमें से आपको क्या दिया है, दूल्हा। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। आपने सुना भी होगा वर वधू। तो अगर आपको नहीं भी आता तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया था एक, और बाकी एक श्रेष्ठ, ये भी आप नोट कर लेना। अगला है, इनमें से श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द उदर, उधर के अर्थ हैं, बताइए। उदर, उधर। एक उधर का तो दोस्तों आपका क्या है, पेट होता है, पेट, पेट को उधर भी कहते हैं। और 42 का बताइए आपको दूसरा क्या होगा, दूसरी तरफ, उधर मतलब उधर चले जाओ। एक का क्या रहता है, पेट, और एक का क्या रहता है, दूसरी तरफ। अगला है, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द व्यंग्य, व्यंग्य का सही अर्थ है, व्यंग, व्यंग्य, बताइए। 43। तो एक व्यंग्य होता है किसी का हाथ उड़ाना, और एक व्यंग्य होता है मतलब विकलांग, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है 44 है, इनमें से श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द अंत, अंत्य के अर्थ है। अंत, अंत तो आपको पता है, अंत का मतलब समाप्ति, और अंत्य क्या होगा, 44 आपको बताना है। तो एक ही अंत का अगर आपको आता है तो अंत का मतलब रहता है समाप्ति, और अंत्य मतलब अंतिम, ऑप्शन नंबर बी। तो 45 है, इनमें से श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द अवलंब, अविलंब। तो बताइए अविलंब का मतलब क्या रहता है, अवलंब, अभिलंब। 45, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। 45 का जो राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी। एक अवलंब का मतलब रहता है सहारा, और अविलंब का मतलब रहता है शीघ्र। दाई, दाई,
दाई दाई, बताइए। देने वाला दासी, दयालु भाग्य, दाता देव या दया दानव। 46। तो क्या है? देने वाला और दासी। लौट कर आया हुआ, बताइए इसके लिए क्या बोलेंगे? प्रत्यागत, प्रत्यक्षदर्शी, आगत या प्रतिहार। तो लौट कर जो आया हुआ है उसके लिए क्या बोलेंगे आप? प्रत्यागत, है ना। अब प्रत्यागत आपके पास आता है कि इसमें क्या उपसर्ग होगा? तो प्रति, प्रतिधन आगत, अर्थात लौट कर आया हुआ। ऑप्शन नंबर सी। सव्यसाची शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? 48 है सव्यसाची, बताना है आपको। 48 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है ना। सव्यसाची मतलब जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है। अगला है शब्द और उसके वाक्यांश का कौन सा युग्म गलत है? आपाद मस्तक, सिर से पैर तक, ये भी सही है। अकथनीय, जो कहा ना जा सके, बिल्कुल सही है। अभेद्य, जिसे आसानी से तोड़ा गए जाए, मतलब ये नहीं है ना। अभेद्य मतलब जिसे भेदा ना जा सके। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट, इसका जो है राइट आंसर है। मतलब ये इसका क्या है? गलत है। अभेद्य के क्या होगा? जो भेदा ना जा सकता। अजय मतलब जिसे कोई जीत ना सके, है ना। तो ये है इसका अभेद्य मतलब जो भेदा न जा सके, उसको क्या कहेंगे हम? अभेद्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो दिया है आपका 50 है। स्वर्ग सर्ग शब्द का सही है, बताइए। 50। तो एक स्वर्ग आपको पता है कि स्वर्ग जाना है। स्वर्ग मतलब कोई तीसरा ही लोक, और एक सर्ग मतलब अध्याय। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 51 है। पृथ्वी से संबंध वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बताइए। पृथ्वी, पार्थिव, प्राणदा, अभेद्य या प्रियदर्शी। 51 आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव। नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके आगे लिखे गए लेख शब्द का सुमेलित विकल्प है, मतलब आपको सही छांटना है। जो पहले नहीं था, भूतपूर्व, जिसका आधार हो, निराधार, पसीने से उत्पन्न जीव, स्वदेश या अपने देश में रहने वाला प्रवासी। बताइए। 52। तो क्या है? पसीने से उत्पन्न जीव, उसको क्या कहते हैं? स्वदेश, यही इसका राइट आंसर है। जो अपने देश में रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? निवासी। प्रवासी मतलब जो चला गया हो अपने देश छोड़कर। जिसका आधार हो उसे निराधार नहीं कहते। और जो पहले नहीं था तो उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व। तो जो जिसका आधार हो तो उसको क्या कहेंगे? आधार। अगला है अन्न को पचाने वाली आग, तो बताइए। तो जो अन्न को पचाती है पेट में उसको क्या कहेंगे दोस्तों? जठराग्नि, है ना। 53 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो बाढ़ वाग्नि क्या होती है? जंगल में लगने वाली आग। कहाँ पर? जंगल में लगने वाली। अगला प्रश्न पूछा गया, तालाब में उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है। और दावाग्नि क्या होता है दोस्तों? पेट में लगने वाली आग। जठराग्नि मतलब अन्न को पचाने वाली आग। तालाब में उत्पन्न होने वाला, बताइए। सरसिज, स्वदेश, संगम या सरोवर। 54 का बताना है। तो सरसिज मतलब तालाब में जन्म उत्पन्न होने वाला। अगले आपके पास सुमेलित विकल्प आपने छांटना है। देखो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है। बाकी आलोचक के योग्य, आलोचक जो दूर की बात सोच सके, अदूरदर्शी नहीं होगा, दूरदर्शी। आकाश चूमने वाला उसे क्या कहेंगे? गगनचुंबी या आकाश चुंबी। आलोचक के योग्य उसके क्या बोलेंगे दोस्तों? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको ढूंढना है ना। और बाकी दो मैं बता देता हूँ। आकाश को चूमने वाला उसे बोलते हैं गगनचुंबी या आकाश चुंबी। जो देर की बात सोच सके उसको क्या बोलते हैं? दूरदर्शी, दूर सोची। दर्शी नहीं होगा, सोची होगा, है ना। दर्शी मतलब देखना होता है। अगला है, एक स्थान पर न टिकने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे? जल्दी। किंचल, यायावर, मृणाल या निसंग। 56 इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। उसे क्या कहेंगे? यायावर। जो एक स्थान पर नहीं टिकने वाला व्यक्ति को यायावर कहते हैं। अशुद्ध वाक्य छांटना है आपको, है ना। वाक्य सेंटेंस करेक्शन आपके पास है। तो लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। यह बुद्धि परीक्षा का भी साधन है। मुहावरा एक वाक्यांश है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। देश भर में तमाम यह बात फैल गई। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। देश भर में यह बात फैल गई। देश भर में, तमाम देश भर में यह बात फैल गई।
मतलब देश भर में तमाम यह बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में शब्दों का शुद्ध रूप है? वाल्मीकि, प्रदर्शनी, पुरुषोत्तम, स्पष्टा। बताइए। सूक्ष्म, कृपाणु, निर्गुण, फाल्गुन, वापिस, बलिदान, महीना, लागन, स्थिति, सूचीपत्र, हथिनी, सिंदूर। तो शुद्ध रूप आपको बताना है कौन सा है। 58। तो वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा है, प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा है, पुरुषोत्तम बिल्कुल सही है, स्पष्टा स्रष्टा भी बिल्कुल सही लिखा है ना। देखो, अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं आता तो निर्गुण तो आपको पता है, तो निर्गुण नहीं होता, निर्गुण होता है ना। तो बाकी आपको अगर इनमें से कुछ नहीं आता तो आपको पता है बलिदान नहीं होता, क्या होता है? बलिदान, छोटी ई की मात्रा है ना, बलिदान। और जैसे सिंदूर आपको पता है, हथिनी नहीं होता, क्या होता है? छोटी ई की मात्रा होती है। तो इनमें से भी आप पहचान सकते हैं सिर्फ एक एक शब्द से, सारे शब्द देखने की जरूरत नहीं थी। अगला है, मनुष्य में प्रेम, सौहार्द, सहयोग एवं त्याग जैसे गुणों का होना आवश्यक है, इस वाक्य में अशुद्ध है। बताइए, प्रेम है, सौहार्द है, सहयोग है या त्याग है? तो क्या लगेगा आपको? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो 59 का क्या होगा आपका? बी राइट आंसर है ना। सौहार्द, द्रोह नहीं आएगा, क्या आएगा? आर्ध, सौहार्द। अगला है 60 है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। राम के बगल में श्याम बैठा है, गाड़ी में लबालब भीड़ थी, शत्रु उस पर टूट पड़े और उसने मेज पर एक किताब रखी। तो क्या होगा 60 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। गाड़ी में लबालब भीड़ थी, अशुभ लबालब थी, क्या बोलेंगे आप? बाकी तीनों सही है। अगला है, शब्द प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, कालिदास के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो 61 का भी आपका क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही क्या है दोस्तों? आपका अशुद्ध है, 61 का डी। अगला है, तुम बहुत बोलता है, तुम बहुत बोलता है, ये कौन सी भाषा है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताइए। बोलता वचन संबंधी है, परसर्ग, विशेषण या संज्ञा संबंधी? तो बोलना क्या है दोस्तों? बताइए। 62। तो ये क्या है? वचन संबंधी है ना, तुम बहुत बोलते हो। तो अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रावण बहुत दुराचारी था, मैं आज बहुत दुखी हूँ, उसे तत्कालिक सहायता चाहिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो 63 का क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसे तत्कालिक नहीं, उसे तुरंत सहायता चाहिए। अगला है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बताइए। प्रच्छन्न, यथाविधि, कवित्री या आकांक्षा? तो कवित्री कम से कम कितने बार ये शब्द पूछा गया है एग्जाम में, तो ये इसका अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कवित्री। ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया शब्द है। ये आप फ्रंट पेज में सबसे पहले से चिपका देना और 10 बार देखना है, क्योंकि एग्जाम आता है फिर कंफ्यूज हो जाते हो फिर से। 65 का क्या है आपका? जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिग्रह, आकाशवृत्ति, अनुसूया, अपरिमेय। तो इसे कहते हैं 65 का ऑप्शन नंबर सी। अपरिग्रह किसे कहते हैं? जो अधिक धन नहीं लेता है, मतलब कम धन में ही संतुष्ट हो जाता है, मतलब जितना उसे चाहिए उसी में संतुष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। अगला है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। सन्यासी, मूर्धन्य, प्रज्वलित या दीपिका? शुद्ध पहचान है आपने। सन्यासी गलत है, मूर्धन्य, प्रज्वलित। बताइए, आपको बताना है प्रज्वलित सही है या नहीं है। 66। तो शुद्ध रूप आपका प्रज्वलित ही सही है, क्योंकि मूर्धन्य नहीं होता, मूर्धन्य होता है, दीपिका नहीं होता, क्या होता है? बड़ी दीपिका। तो ये राइट आंसर है। सन्यासी नहीं होता, क्या होता है? आपको पता है, सन्यासी। ये भी बार बार पूछा जाने वाला शब्द है, सन्यासी, है ना। तो इसे भी आपको जो है अच्छे से नोट करना है। अगला है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखो, इन्हीं में से शुद्ध है एक और दो शब्द दे रखे ना सेम, तो जहाँ दो शब्द सेम मिले तो उन्हीं दोनों में से आपको ढूंढना है। ये तो चारों ऑप्शन सेम है। तो पूजनीय कैसे लिखा जाता है? बड़े ओ की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। उसकी शादी पहले होना चाहिए थी, क्या ये शुद्ध है? पुत्री पराए घर का धन होता है, होता है कि होती है? आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, आत्मा में परमात्मा निवास करती है। तो बताइए 68 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्दों वाला विकल्प है। शताब्दी, उज्ज्वल,
तो श्रृंखला श्रृंगार, तो क्या हो जाएगा 69 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है ना। शताब्दी ऐसे लिखा जाता है क्या, छोटी है ना। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, इस प्रकार से लिखा जाता है। और स्वावलंबन नहीं होता, स्वावलंबन। परिणति छोटी ई की मात्रा है, परिणति। अब अगला है 70 का, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। वे दिन रात परिश्रम करते हैं, कृपया आप शाम को पधारने की कृपा करें। मैंने अपने लिए आम लिए हैं, वह खाना खाकर दौड़ने लगा। तो 70 है, तो क्या है, कृपया आप शाम को पधारने की कृपा करें। तो कृपया आप शाम को पधारने का कष्ट करें, है ना। तो निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। अब आपको शुद्ध नहीं अशुद्ध छांटना है, बताइए। संशोधन, साप्ताहिक, विस्मृत, विस्तृत। तो आपको क्या लगता है 71? संशोधन आपने पढ़ा है, संशोधन नहीं होता, क्या होता है, संशोधन। 72 है, निम्न में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। अध जल गगरी छलत जाए, एक पंथ दो काज, अंधों में काना राजा आंखें खोलना। तो मुहावरा आपका पता है, आंखें खोलना। 72 का मतलब डी। कई बार प्रश्न में पूछा गया है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, बताइए। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का उपयोग करते हैं, क्या है। विपरीत कार्य, संसार में व्याप्त भिन्नता, आवश्यकता से कम देने या अनधिकारी व्यक्ति को अधिकार। बताइए 73 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, है ना। संसार में व्याप्त माया, कभी धूप कभी छाया। संसार में व्याप्त माया, कभी धूप कभी छाया। संसार में व्याप्त भिन्नता, कहीं धूप कहीं छाया। अगला है पानी पानी होना, पानी पानी हो गया, कहते हैं ना उसका, तो पानी पानी हो गया। बताइए 74 ऑप्शन नंबर डी, बहुत शर्मिंदा होना। जब दो व्यक्तियों में घोर विषमता सूचित करनी हो तो बताइए क्या करेंगे आप। तो इस आशय के लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है। काला अक्षर भैंस बराबर, काम करे सिपाही नाम हो सरदार का, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। दो आदमियों में अगर भिन्नता करनी हो तो क्या कहेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला है नीचे मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है। कलेजा दूना होना, अशक्त होना या कलम घिसना, फांसी पर निर्णय देना, कलेजे में आग लगना, बहुत अधिक मानसिक कष्ट, कलेजा धड़कना, संदेशों की भरमार। तो 76 ऑप्शन नंबर सी। लुटिया डूबना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। लुटिया डूब गया, तुम्हारा लुटिया डूबना। 77 सारा काम नष्ट होना, मजा लेना, समझ न रहना, चौपट करना। 77 का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारा काम नष्ट होना। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यथेष्ट, ज्येष्ठ, अनुग्रहित, समिति। शुद्ध बताइए। 78 का आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल शुद्ध है। बंदर जाने क्या अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। बताइए, कई बार आप रिपीट करते हैं अपने मुंह में। तो गुण के विपरीत नाम होना या वस्तु विशेष का मूल्य न पहचाना, हठी मनुष्य, कहना नहीं मानना या बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो 79 का क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब वस्तु विशेष का मूल्य न पहचानना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। श्रेष्ठ काम छोड़कर तुच्छ काम करना, बताइए क्या कहलाता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, या आए थे हरिभजन को लो ओटन लगे कपास। तो 80 का क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल जो सटीक बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आए थे हरिभजन क्या है, श्रेष्ठ काम, तो करने क्या लगे, कपास को ओटने लगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। अगला है आंसू एक नहीं कलेजा टुक टुक, लोकोक्ति का उपयोग करते हैं, बताइए। कर्मों का फल प्राप्त होना, इच्छित वस्तु मिलना या विपरीत कार्य करना या बनावटी दुख प्रकट करना। तो क्या है 81 का डी, 81 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। आंसू एक नहीं कलेजा टुक टुक, मतलब आंसू तो एक भी नहीं है, कलेजा क्या कर रहा है, टुक टुक। तो बनावटी दुख प्रकट करना। गागर में सागर भरना, बताइए। थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कल ही जो हमने इस पर चर्चा की थी। 3 लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति। इसमें इतनी सारी लोकोक्ति है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। 3 लोक से मथुरा न्यारी। 83 का क्या हो जाएगा आपका, 83 का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या है, स्वतंत्र और अलग विचार रखना या पक्ष विपक्ष दोनों रहना, सभी प्रकार का सुख होना या
सीमामित, तो आप जो है इसमें कन्फ्यूज हो सकते थे। तो इसका है 3 लोक में मथुरा न्यारी, मतलब स्वतंत्र और अलग विचार रखना, ऑप्शन नंबर ए। किसी को परंपरा के विरुद्ध काम करते हुए देखकर निम्न में से मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब परंपरा, उल्टी गंगा बहना, उल्टी पट्टी पढ़ाना, या उल्टी माला फेरना, या उल्टे छुरे से मोड़ना। 84 क्या होगा? उल्टी गंगा बहना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, बताइए, छोटी बात के पीछे बड़ा रहस्य, आंखों के सामने ठग लेना, संदेह का अनुभव, या जानकार के समक्ष बड़ी बड़ी बातें। 85 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, है ना, नानी के आगे ननिहाल की बातें। अचानक लाभ होना, 1 का 3 बनना, छप्पर फाड़ कर मिलना, ईमान बेचना, या 3 13 होना। तो 86 का क्या हो जाएगा आपका? 86 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छप्पर फाड़ कर मिलना, मतलब अचानक से लाभ होना। शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हो चुके हो। बताइए उपयुक्त में विराम चिन्ह कौन सा है? शाबाश, शाबाश। 87 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्या आ जाएगा इसमें? विस्मय बोधक। योजक, तो विस्मय बोधक आपको पता है हर्ष, उल्लास, या आपके पास जो है पीड़ा, इस प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करता है, उसमें क्या लगता है? विस्मय बोधक। योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किन युक्ति में होता है? योजक क्या होता है दोस्तों? ये है ना योजक। तो बताइए द्वंद्व समास में, बिल्कुल सही है। संबंध कारक के चिन्ह का लोप होने में, उद्धरण को यथावत प्रस्तुत करने में। तो 88 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल डी, पहला और दूसरा, है ना, संबंध कारक के चिन्ह का लोप होने में। जो संबंध है माता पिता, तो माता पिता अगर इनका लोप होता है तो इसमें कौन लगता है? माता, इनके बीच में क्या लगता है? ये उद्धरण चिन्ह। माता पिता आपने लिखा होगा बड़ा छोटा, इस प्रकार से बड़ा छोटा, तो ये क्या कौन सा चिन्ह होता है आपका? योजक चिन्ह। और द्वंद्व समास में आपको ये है बड़ा छोटा। अगला है संक्षेप सूचक विराम चिन्ह को किस अन्य नाम से सूचित करते हैं? संक्षेप सूचक, हंस पद विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, या कोष्ठक चिन्ह। संक्षेप सूचक 81 89 ऑप्शन नंबर सी, लाघव चिन्ह। जैसे आप लिखते हैं ना संक्षेप सूचक, जैसे आपके पास क्या है? डॉक्टर लिखना है अपने, डॉक्टर, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर, इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये इसे क्या कहते हैं? ये है आपका लाघव चिन्ह, जो इस प्रकार से नाम क्या लगता है ना। तो अगला है 99 के फेर में पढ़ना। बताइए पैसा कमाने में लग जाता है, लगे रहना, बहुत खुश होना, बहुत शोर करना, या निरुत्तर होना। 90 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी, बिना पैसे में लगे रहना। अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखा, आचरण की सभ्यता भाषा सदा मौन रहती है। तो उपयुक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये लगे ना डबल वाले, तो इसे क्या कहेंगे? दोहरा उद्धरण। क्या कहेंगे बताइए? 91 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एकल उद्धरण। यहाँ पर दोहरा का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी ही सिलेक्ट करेंगे। डायरी, पत्र, साहित्य, यथावृत्ति, रेखांकचित्र, संस्मरण इत्यादि उपयुक्त शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग अपेक्षित है? डायरी, पत्र, साहित्य, यथावृत्त। बताइए 92 क्या है? अल्प विराम, है ना, डायरी है, इसमें आप क्या लगाएंगे? अल्प विराम, पत्र, यथावृत्त, है ना। तो अगला है लिखने में जब कोई शब्द, लिखने में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हंस पद वहीं लगता है जहां पर आपका कोई शब्द छूट जाता है ना। उपहास, विनय, व्यंग्य इत्यादि प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो पता है ना आपको, अभी आया था, तो विस्मय आदि बोलते। 94 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो आप किस प्रकार के आप प्रश्न बन रहे हैं। अगला है निम्न में से सत्य कोट का चयन करें। लाघव सही है, योजक गलत हो जाएगा, विवरण चिन्ह भी सही है, निर्देशक चिन्ह भी सही है। निर्देशक का मतलब डैश, विवरण चिन्ह मतलब ये जो आपके क्या होते हैं इस प्रकार से, और ये लाघव चिन्ह क्या होता है आपका? ये जैसे डॉक्टर के बीच में क्या लिखते हैं? डॉक्टर, इस प्रकार लिखते हैं ना आप, तो ये क्या होता है आपका? लाघव चिन्ह। और जैसे योजक क्या होता है? योजक चिन्ह होता है दोस्तों जो डैश से थोड़ा छोटा होता है ना, इसको क्या कहते हैं? योजक। तो आपका सी, सिर्फ सी आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। तो क्या है? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा का है ऑप्शन नंबर बी। किसी दोहे अथवा सोठे को लिखते समय उसके प्रथम या तृतीय चरण में, तो 96 ए, जिसमें अलंकार नहीं है तो क्या कर सकता है?
ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। चिंता किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए। समूहसूचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। 97 का क्या हो जाएगा आपका? तो चिंता है दोस्तों, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो भाववाचक। भाव, चिंता क्या है? एक प्रकार का भाव। निम्न में से संप्रदान कारक आपको पता है किस विभक्ति का लोप होता है? से। पेड़ से पत्ते गिरे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो विभक्ति कौन सी है आपकी? संप्रदान। संप्रदान नहीं है दोस्तों, कौन सी है? से में कौन सा होता है आपका? अपदान, है ना, ये आपको करेक्ट करना है। संप्रदान नहीं होता, से में होता आपका कौन सा? अपदान। पेड़ से पत्ते गिरे, लेकिन संप्रदान के लिए क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट है ना। से किस में आएगा आपका? अपदान कारक में। अगला है निम्न श्रेणी में से किस विकल्प में केवल स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है, बताइए। स्त्रीलिंग है सिर्फ। भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकोटी, टोली। भीड़ खड़ी है, फौज खड़ी है, सभा, प्रजा, सरकार, टोली। 99 बताना है आपको, इसी में है ना। भीड़ खड़ी है तो इसी में आपका क्या हो जाएगा? ये सारे क्या है? ये आपके स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है। तो ये शब्द आपको जरूर 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 कहाँ पर 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 अपनी कॉपी में नोट करना है। ये शब्द फौज, भीड़, सभा, प्रजा, सरकार, टोली किस में प्रयुक्त होते हैं? ये प्रयुक्त होते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्दों का समूह। निम्न में से किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया। वाया, महंगा, कपड़ा खरीदा। तो जहाँ पर आपको इस प्रकार का लिखवाया, सिलवाया, पढ़वाया, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपके? प्रेरणार्थक, है ना। वाया, लिखवाया, सिलवाया, खिलवाया, नहलाया, तो ये क्या हो जाते हैं आपके? प्रेरणार्थक शब्द। अगला है 101 है। निम्न में से किस शब्द का रूप बहुवचन बनाने पर बदल जाएगा? पवन, दही, ईंट या नमक, बताइए। बहुवचन बनाने पर क्या है? रूप बदल जाएगा। पवने, ईंटें, नमकीन या दही। तो 101 का क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईंट। अगला है निर्देश चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निर्देशक। संवादों में किसी कथन को उद्धृत करने से पूर्व, कहना, बताना, बोलना, लिखना क्रियाओं के पूर्व, किसी व्यक्ति के उपनाम के साथ या द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच। तो 102 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ एक इसका राइट आंसर है ना। आपको पता है निर्देशक चिन्ह क्या करते हैं? जहाँ पर संवादों में किसी कथन को उद्धृत करने से पूर्व। अगला प्रश्न 102 है। 103 है। लक्ष्मण ने नहाकर भोजन किया, बताइए। तो नहाकर भोजन किया है मतलब एक क्रिया संपन्न हो चुकी है। अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं क्रिया से, तो नहाकर भोजन किया, खाकर खेलने गया, सोकर उठा, तो इस प्रकार के प्रश्न किस में आते हैं? ऑप्शन नंबर सी। वह आए तो मैं जाऊं, ये भी किस में आता है दोस्तों? वह आए तो मैं जाऊं, ये आता आपका भविष्यकाल में, लेकिन कौन सा? हेतु भविष्यकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विशेष विशेषण का असंगत युग्म है। विशेष 105 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ये असंगत है ना। तत्व का तात्विक होता है, पश्चिम का पाश्चात्य होता है, प्रदेश का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? प्रादेशिक। अगला है सभा, जुलूस, झुंड किस प्रकार के संज्ञा में आते हैं? सभा, जुलूस, झुंड व्यक्तिवाचक समूह। सभा में कैसे रहते हैं दोस्त? लोग इकट्ठे रहते हैं, बहुत सारे, है ना। झुंड में भी, जुलूस में भी। तो किस में आता है? समूह, मतलब समूह जहाँ पर इकट्ठे हों, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है, बताइए। निश्चय करना है आपको, आज कुछ जरूर होगा। आप आजकल कहाँ रहती हैं? यह कोई नया काम नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है? तो निश्चय करिए आप। 107 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मतलब यह कोई नया काम नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प विशेषण का भेद नहीं है? तो विशेषण आपको पता है गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है। नंबर डी, है ना। संबंधवाचक आपका क्या होता है? विशेषण नहीं होता है। बाकी तीनों आपके विशेषण होते हैं, तो डी नहीं होगा। निम्न में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, बताइए। अकर्मक क्रिया किस में प्रयुक्त हुई है? जिसके साथ कर्म नहीं है। राम आम तोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी 109 का राइट आंसर है। अगला है निम्न में से भूतकाल की क्रिया का उदाहरण नहीं है, बताइए बताइए बताइए। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रवि सदैव सत्य बोलता है ना। श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है, विशेषण बताइए क्या है, किस प्रकार की? शांत स्वभाव। तो
क्या बता रहा है उसका गुण। 111 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुण बता रहा ना कि उसका स्वभाव कैसा है, शांत। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द समूह बताइए, जातिवाचक है गाय, घोड़ा, तोता, मोर। तो 112 का आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए है ना। गाय भी जातिवाचक है, विभिन्न प्रकार की गाय है, घोड़े भी बहुत सारे हैं, लाल पीले नीले कई प्रकार के हैं, तोता भी है, मोर भी कई प्रकार की है। तो ये क्या है, जाति, मतलब जाति बता रहे हैं मोर की, है ना। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए, 3, 4, 7, 2। तो 113 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कितने हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, 3। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष जिसमें कौन आता है, मैं और हम। मध्यम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष उसमें आपका क्या आता है, आप, तुम, है ना। और मध्यम पुरुष और क्या बाद में क्या आता है, उत्तम, मध्यम और कोई तीसरा उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या आता है, वह अन्य पुरुष। अन्य पुरुष उसमें क्या आता है, वह, वे, ये सारे आते हैं। तो पुरुषवाचक आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। सटीक आंसर है आपका वो क्या है, मिठास, भाव बता रहा है ना। क्रिया से निर्मित संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है बताइए, घबराहट, कठोरता, अपनापन, दिवाली। तो क्रिया से निर्मित संज्ञा का सही विकल्प है, बताइए, क्रिया से। घबराना क्या है, क्रिया है, हट जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हट। तो 115 का क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। लड़के ने किताब पढ़ी, बहुत ही प्यारा प्रश्न पत्र आया था। 116 का है, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान। लड़के ने किताब पढ़ी, पढ़ी है मतलब पढ़ी है, तो इसका क्या होगा, 116 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण वर्तमान, मतलब अभी अभी जो है खत्म हुआ है। निम्न विकल्पों में से किस संज्ञा के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, लड़का, पिता, बच्चा या बहन। पिता दोनों में एक समान रहते हैं। तो 117 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 118 उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, 118 का आपको बताना है स्वर उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर के 2 भेद होते हैं। अगला है ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी। 119 का क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों को बांटा गया है, वायु प्रक्षेप, वायु है ना, श्वास। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वायु प्रक्षेप का मतलब श्वास के आधार पर। तो 120 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, अल्प प्राण और महाप्राण। अ, ई, क, ख कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, वाक्य समास वर्ण। इतना सिंपल प्रश्न है। इनमें से उत्क्षिप्त वर्ण है, बताइए, कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया है। ट और ठ, य और व, ड और ड, छ और य। 122 का है, इतना अच्छा प्रश्न पत्र है। उत्क्षिप्त वर्ण आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी है। 122 का क्या है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृति नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं। झंकृति नहीं होती मतलब क्या होता है, घर्षण नहीं होता। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न वही पूछे गए, लेकिन आपकी जो है लैंग्वेज थोड़ी टफ की है। तो 123 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अघोष वर्ण, है ना, घर्षण नहीं होता है जिनमें। अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण पता है ना आपको, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, पांचवा पहला ही है, ऑप्शन नंबर डी है। किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार विसर्ग आपको पता है, कंत, ये अनुस्वार होता है ना, ये वाला अनुस्वार में नहीं आता, कौन सा आता है, ये वाला अंग, अंग वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर वर्णों का उच्चारण है, बताइए कैसे होता है, कैसे होता है, अल्प अवरोध के साथ, अवरोध के साथ, बिना अवरोध के साथ या अवरोध तथा बिना अवरोध दोनों। स्वर क्या होता है, बिना अवरोध के होता है। 126 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरों का कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, बिना अवरोध के, है ना। तो प्रश्न आपके वही पूछे हैं, थोड़ी आपकी लैंग्वेज थोड़ी इन्होंने हार्ड की। क वर्ग के उच्चारण में प्रयुक्त होता है, क पता है आपको, कंठ से, क मतलब कंठ, क मतलब कंठ। तालु से च होता है, ओष्ठ से प होता है, दंत से त होता है ना। तो ये है, और मूर्धन से, मूर्धा से, मूर्धा कौन सा हमारा ट, ये हमारा मूर्धा है। इनमें से घोष वर्ण है, घोष वर्ण कौन से होते हैं बताइए, जिनके स्वर तंत्र में कंपन होता है किसी भी अक्षर का, बताइए।
128 ल ख स त, तो 128 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए ल है ना। य र ल ये क्या आते हैं आपके घोष में आते हैं और स्वर आते हैं, और इसके साथ क्या आते हैं आपके तीसरा चौथा पांचवा क्या आते हैं सारे सघोष, सघोष या घोष, ठीक है। और बाकी किस में आते हैं, किसी भी व्यंजन का पहला और दूसरा जो अक्षर आता है वो कैसा होता है अघोष, मतलब इसमें घर्षण कम होता है। तो ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है। अगला है य र ल व, सबसे बड़ा है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, यह मतलब अंतस्थ है। तालव्य ध्वनि है, तालव्य 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 व्यंजन कौन सा है आपको पता है, चौ वर्ग आपका तालव्य है। तालव्य ध्वनि व्यंजन कौन सी है, तो कौन सा है आपका चौ है ना। 131 है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, तो बताइए नाक से किसकी निकलती है, अनुनासिक। स्वर के बाद तो क्या कहलाता है 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अनुस्वार है ना। अनुनासिक नहीं कहना है, क्या कहना है अनुस्वार। स्वर के बाद अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, आपने पढ़ा होगा अनुस्वार मतलब अंग और विसर्ग मतलब अह, ठीक है। तो अनुनासिक नहीं कहना है आपको, क्या कहना है अनुस्वार। हिंदी में अयोगवाह ध्वनियाँ है, तो बताइए कौन कौन सी है हिंदी में अयोगवाह, वृत्तमुखी, अनुस्वार और विसर्ग, तो कौन सी है 132 का डी है। जिन वर्णों का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है उन्हें क्या कहते हैं दंत प्लस ओष्ठ। कितना आसान प्रश्न पूछा गया है, इनको क्या कहते हैं दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है ज व्यंजन का उच्चारण स्थान है, च छ ज, चौ तो आपको पता है किस में आता है आपका तालव्य में, तो तालु में आता है, जो भी आपका उसी से संबंधित है। अ इनमें से कौन सा स्वर है, तो संयुक्त स्वर है, ए आई ओ और औ, ये किस प्रकार के स्वर आते हैं आपके संयुक्त स्वर, किस प्रकार के संयुक्त स्वर आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प ध्वनि का उच्चारण मुख से किस भाग से स्पर्श होता है, प, तो आप प भी बोलेंगे तो किस में आ रहा है आपका लिप्स में है ना, होठ में। वही शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं 137 का उन्हें कहते हैं दोस्तों देशज शब्द। देश शब्द है जो कहीं से भी आते हैं, फारसी अलाना फलाना तत्सम तद्भव सब मिक्स हो रखे हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं देशज शब्द। कपूत शब्द का सही तत्सम रूप है, कपूत का मतलब क्या होता है कुपुत्र, कपूत, तो कपूत किसको बोलते हैं 138 का 138 ऑप्शन नंबर बी कुपुत्र है ना। कपड़ा। अगला है संस्कृत के वही शब्द जो हिंदी में यथावत लिए गए हैं, संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में यथावत लिए गए हैं तो क्या कहलाते हैं तत्सम, विदेशज, देशज या तद्भव। 139 का दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत के जो शब्द जैसे के तैसे हिंदी में है उन्हें क्या कहते हैं तत्सम शब्द। हिंदी निम्न में कौन सा तत्सम नहीं है, 140 का बताना है कौन सा तत्सम नहीं है, तलवार, एकल, आशा, उलूक, तो कौन सा तत्सम नहीं है तलवार है, तो 140 का जो आपको लग रहा है क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तलवार किस भाषा का है, विदेशज है या देशज है, इनमें से कोई एक है। बाकी एकल आपको पता है संस्कृत में एक को कहते हैं, आशा भी है, उल्लू किसे कहते हैं उल्लू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पंख शब्द का सही तत्सम है, बताओ पंख शब्द का सही तत्सम है, पांख, पंखी, पखना या पक्ष। पंख, पंख का मतलब क्या होता है 141 ऑप्शन नंबर डी पक्ष है ना। निम्न में से तद्भव शब्द है एक, कोण, खान या कंदुक, 142 इसका राइट है खान। सही तद्भव शब्द है पुत्र, मयंद्र, त्रोटन, दक्षिण, तो 143 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मयंद्र। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो अन्य देश से आए हैं उन्हें क्या कहते हैं विदेशज, 144 का डी। कितना आसान आपका प्रश्न पत्र था। गुलाब शब्द है, पता है गुलाब का फूल कहाँ से आया है, किसने जो है इंडिया को गुलाब का फूल प्रदान किया है, 145 सी फारसी, फारसी आए और उन्होंने क्या किया इंडिया को क्या दिया गुलाब, ठीक है, फारसी आए उन्होंने क्या किया गुलाब दिया। तमगा शब्द किस भाषा का शब्द है, तमगा उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, तमगा 146 तो फारसी भाषा का शब्द है।
क्या दिया, गुलाब का तमगा दे दिया, किसने, फारसी वालों ने ना। तो गुलाब और तमगा किसके हैं, फारसी। निम्न में से तत्व शब्द है श्रेष्ठी, छूर, मयंक, गृध। तो क्या है 147, ऑप्शन नंबर सी मयंक। इनमें से तत्सम शब्द है काम, मच्छर, सेम, ओस। तो 148 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए काम प्रवृत्ति। तो अगला है इनमें से एक तत्सम शब्द नहीं है, बताइए। अक्षवाट, आम्रचूर्ण, अम्य या अट्टालिका। तो अट्टालिका होता है, ये भी ठीक है, अम्य भी है। अक्षवाट 149 का आपको बताना है, तो अमी नहीं है ना, अमीय नहीं है। त, ध, 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 न व्यंजन इनमें से कहलाते हैं। त, थ, ध, ध, न। तो बताइए क्या है, ऊष्म है, अंतस्थ है, आगत व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। 150, तो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है, तो ये आप आज का क्या है, हमारा प्रश्न पत्र है, इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहीं त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट जरूर करें।